हरि ओम तत्सत। आज की कथा में गीता जी में भगवान की शक्तियों का वर्णन है। आद्या गुणमयी देवी तथान्या दिव्य चिन्मयी योग माये चा प्रोक्ता गीतायां पंचशक्तया। गीता जी में भगवान की 5 शक्तियों का वर्णन हुआ है, जिनमें से पहली शक्ति है मूल प्रकृति। महाप्रलय के समय संपूर्ण प्राणी इसी मूल प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात इसी मूल प्रकृति में लीन हो जाते हैं। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षय। ये गीता जी के 9वें अध्याय के 7वें श्लोक में महासर्ग के समय भगवान इसी मूल प्रकृति को वश में करके अपने अपने स्वभाव के वश में हुए प्राणियों की रचना करते हैं। प्रकृतिम शामस्तब्धः 9वें अध्याय का 8वां श्लोक। और यही प्रकृति भगवान की अध्यक्षता में संपूर्ण संसार की रचना करती है। गीता जी के 9वें अध्याय का 10वां श्लोक इसी मूल प्रकृति को भगवान ने मम योनिर महत् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहम्। और 14वें अध्याय का 3रा श्लोक तासाम ब्रह्म महद्योनिर हम बीजः बीज प्रदः पिता। 14वें अध्याय का 4था श्लोक। इन 14वें अध्याय के 3रे और 4थे श्लोक में संपूर्ण प्राणियों का उत्पत्ति स्थान और अपने को बीज प्रदान करने वाला पिता कहा है। अब दूसरी शक्ति आती है दिव्य चिन्मय शक्ति। भगवान स्वयं जब अवतार लेते हैं तब इसी दिव्य चिन्मय शक्ति का आश्रय लेते हैं। इसी शक्ति से भगवान भक्तों को आनंद देने वाली प्रेम की लीला करते हैं। यह शक्ति दिव्य चिन्मय गुणों वाली होती है, अतः भगवान का अवतारी शरीर भी दिव्य और चिन्मय होता है, आनंदमय होता है। इसी दिव्य चिन्मय शक्ति को भगवान ने प्रकृतिम तमधिष्ठाय संभवामि 4थे अध्याय के 6वें श्लोक में कहा है। अब तीसरी शक्ति आती है योग माया शक्ति। इसी शक्ति से मोहित हुए सामान्य प्राणी भगवान को मनुष्य मानकर भगवान की अवहेलना करते हैं। इस शक्ति से प्राणी ठीक ब्रह्मा जी भी मोहित हो जाते हैं। इसी योग माया शक्ति को भगवान ने आत्म माया
चौथे अध्याय का 6वां श्लोक और योग माया समाप्तः 7वें अध्याय का 25वां श्लोक इनमें वर्णन किया। चौथी शक्ति आती है दैवी प्रकृति। देव नाम भगवान का है। भगवान की प्रकृति स्वभाव होने से यह देवी प्रकृति कहलाती है। इसमें दया, क्षमा, अहिंसा आदि दैवीय गुण होते हैं। साधक भक्त इसी दैवी प्रकृति का सहारा लेकर भगवान की ओर चलते हैं। महात्मानस्तुमाम पार्थो भूतादि मद्भय 9वें अध्याय का 13वां श्लोक। इसी को दैवी संपद नाम से भी कहा है। 16वें अध्याय का 3रा और 5वां श्लोक साक्षात भगवान का अंश होने से जीव में इस दैवी संपत्ति के गुण स्वतः स्वाभाविक रहते हैं। परंतु जब तक यह जीव भगवान से विमुख रहता है, भगवान से दूर रहता है, तब तक ये गुण उसमें प्रकट नहीं होते, विकसित नहीं होते, दबे रहते। जब वह भगवान के सम्मुख हो जाता है तब उसमें ये गुण स्वतः स्वाभाविक ही प्रकट होते, विकसित होते। 5वीं गुणमयी माया। यह माया लौकिक, सत्य, रज और तम इन तीनों गुणों से युक्त रहती है। इस माया के साथ जीव जितना ही घनिष्ठ संबंध जोड़ता है, अपने को उसका अधिपति यानी स्वामी मानता है और उससे सुख प्राप्त करना चाहता है, उतना ही वह उसमें मोहित होता जाता है, उसके अधीन हो जाता है और उन तीनों गुणों में फंस जाता है। इसी गुणमयी माया को भगवान ने प्रकृति 30वें अध्याय के 3रे के 27वें, 29वें और 13वें अध्याय के 19वें, 21वें, 23वें, 29वें, 34वें, 14वें अध्याय के 5वें अपराध प्रकृति, 7वें अध्याय के 4, 5वें श्लोक दैवी गुणमयी माया, 7वें अध्याय के 14वें, 15वें श्लोक माया, 18वें अध्याय के 61वें श्लोक अव्यक्त, 13वें अध्याय का 5वां श्लोक इनमें कहा है। इस गुणमयी माया में अत्यधिक दातात्म ममता आसक्ति होने से यह माया ही आसुरी, राक्षसी और मोहिनी रूप धारण कर लेती है। 9वें अध्याय का 12वां श्लोक वास्तव में भगवान की शक्ति एक ही है, जिसका भगवत स्वरूप ही है। उसी शक्ति को लेकर भगवान सृष्टि की रचना आदि अलग अलग कार्य करते हैं।
अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं। उस एक ही शक्ति के कार्य लीला के अनुसार उपर्युक्त जो ऊपर कह चुके हैं वह 5 भेद होते हैं। और गीता जी में विश्व रूप दर्शन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो विश्व रूप दिखाया है, तो विश्व रूपम प्रभोर दृष्टुम कृपा पात्रैर्हि शक्यते यज्ञादि साधनैः कोऽपि द्रष्टुम शक्तो न तत्क्वचित्। भगवान ने अर्जुन को अपना जो विराट स्वरूप दिखाया है, विश्व रूप दिखाया है, वह किसी साधना का फल नहीं है। भगवान ने स्वयं कहा है, इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं वेदाध्ययन, यज्ञानुष्ठान, दान, कठोर तपस्या, तीर्थ व्रत आदि क्रियाओं से नहीं देखा जा सकता। यानी भगवान कहते हैं कि जो ये मेरा विश्व रूप है, यह विश्व रूप न वेदों के अध्ययन करने वाले को दिखता, न यज्ञ अनुष्ठान करने वालों को दिखता, न दान करने वालों को दिखता, न कठोर तपस्या करने वालों को दिखता, न तीर्थ सेवन करने वालों को दिखता, न व्रत आदि क्रियाएं करने वालों को दिखता। 11वें अध्याय के 48वें श्लोक में इस विश्व रूप का दर्शन तो भगवान ही कृपा करके अपनी सामर्थ्य से दिव्य दृष्टि देकर ही भक्त को दिखा सकते हैं। मया प्रसन्नेन आत्मयोगात्, गीता जी के 11वें अध्याय के 43वें श्लोक में भगवान ने अपने चतुर्भुज विष्णु रूप के लिए तो अनन्य भक्ति को साधन बताया है कि जो मेरा विष्णु रूप है, 4 भुजाओं वाला रूप है, उसे अनन्य भक्ति के द्वारा जो है दर्शन किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। और गीता जी के 11वें अध्याय के 54वें श्लोक में विश्व रूप के लिए कोई साधन नहीं बताया, केवल अपनी कृपा को ही साधन बताया है कि भगवान कृपा करके ही दिव्य दृष्टि देकर के इस विश्व रूप को दिखा सकते हैं, अन्यथा विश्व रूप को देखने का कोई उपाय नहीं। अर्जुन ने भी नम्रता पूर्वक भगवान से प्रार्थना की थी कि हे भगवान, यदि आपका विश्व रूप मेरे द्वारा देखा जा सकता है, ऐसा आप मानते हैं, तो आप अपने इस रूप को मुझे दिखाइए, विश्व रूप को, विराट स्वरूप को आप मुझे दिखाइए। 11वें अध्याय के 4थे श्लोक में इस तरह अर्जुन की उत्कंठा यानी प्रबल इच्छा होने से भगवान ने कृपा करके अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखा दिया, क्योंकि भगवान भक्तवांछा कल्पतरु हैं, यानी भक्त की
इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए कल्प वृक्ष के समान है। भगवान ने पहले कृपा करके कौशल्या, अम्बा, यशोदा मैया, उत्तंग, भीष्म जी आदि को जो विश्व रूप दिखाया था वह इस प्रकार अनंत भयानक नहीं था, वह सौम्य था। कारण कि उसको देखकर सूरवीर अर्जुन भी भयभीत हो गए। जो रूप अर्जुन को दिखाया विश्व रूप, उसको देख करके अर्जुन डर गए थे। और भगवान ने भी इस बात को स्वीकार किया कि हे अर्जुन, मैंने तुझको जैसा यह विश्व रूप दिखाया है वैसा पहले किसी को भी नहीं दिखाया। गीता जी के 11वें अध्याय के 47वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन को जो विश्व रूप दिखाया है वह यह दिखने वाला संसार नहीं, यह संसार तो उस विश्व रूप का आभास मात्र, एक झलक मात्र है। कारण कि यह संसार नाशवान और जड़ यानी अज्ञानमय है, दिव्य नहीं है, परंतु वह विश्व रूप दिव्य है, अविनाशी है। उस विश्व रूप का कभी नाश नहीं होता, अनंत है, उसका कोई सीमा या छोर नहीं है। भगवान तो अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाते ही चले जा रहे थे, पर अर्जुन उसको देखते देखते इतने भयभीत हो गए और प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान, पहले कभी न देखे हुए आपके विश्व रूप को देखकर तो मैं हर्षित हो रहा हूँ, पर आपके अत्यंत उग्र और भयंकर रूप को देख करके मेरा मन व्यथित हो रहा है, घबरा रहा है, मैं भयभीत हो रहा हूँ। अतः आप अपने चतुर्भुज रूप में आ जाइए। 11वें अध्याय के 45वें 46वें श्लोक में अर्जुन भयभीत होकर भगवान से चतुर्भुज रूप को दिखाने की प्रार्थना न करते तो भगवान न जाने क्या क्या स्वरूप आगे दिखाते, कैसे कैसे रूप दिखाते, कितने कितने रूपों में अर्जुन के सामने प्रकट होते, इसका कोई पारावार नहीं होता। संजय ने भी उस विश्व रूप के प्रभाव से प्रभावित होकर कहा कि हे राजन, भगवान श्री कृष्ण के उस अत्यंत अद्भुत विश्व रूप को याद करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ और मेरे को महान आश्चर्य भी हो रहा है। 18वें अध्याय का 77वां श्लोक। भगवान का विश्व रूप ज्ञान दृष्टि का विषय नहीं है, उसे ज्ञान से नहीं देखा जा सकता, नहीं समझा जा सकता। प्रत्युत वह दिव्य दृष्टि का विषय है, जिसको भगवान दिव्य दृष्टि देते हैं वही उस स्वरूप के दर्शन कर सकता है। तत्व जीवन मुक्त यानी ब्रह्म को जानने वाले, जिनको पुनः जन्म नहीं लेना है, ऐसे महापुरुष भी, ऐसे साधकों को भी ज्ञान दृष्टि देकर के इस संसार को वासुदेवास सर्वम के रूप से दिखा सकते हैं, बोध करा सकते हैं, ज्ञान करा सकते हैं, पर भगवान के विश्व रूप को नहीं दिखा सकते। अर्थात हरेक संत महात्मा और विश्व रूप को देखने दिखाने में सामर्थ्य
नहीं रखते। उस विश्व रूप को तो भगवान और भगवान के अधिकार प्राप्त किए हुए भगवत कृपा पात्र पुरुष ही दिव्य दृष्टि लेकर के, यानी भगवान जिसको दिव्य दृष्टि देते हैं उस दिव्य दृष्टि से ही दर्शन कर सकते हैं। भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दृष्टि देकर इस संसार को ही विश्व रूप से दिखा दिया। यह बात नहीं है, किंतु भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि देकर के नेत्रों से साक्षात विश्व रूप का दर्शन कराया। अर्जुन ने विश्व रूप दिखाने के लिए भगवान से प्रार्थना की, तो भगवान ने अपना विश्व रूप देखने के लिए अर्जुन को आज्ञा दी। 11वें अध्याय का 5वां और 7वां श्लोक। जब अर्जुन को कुछ भी नहीं दिखा तब भगवान ने कहा कि तुम अपने इन नेत्रों से, इन चर्म चक्षुओं से मेरे विश्व रूप को नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ जिससे तुम मेरे उस स्वरूप को देख सकोगे। 11वें अध्याय का 8वां श्लोक। दिव्य दृष्टि प्राप्त होते ही अर्जुन को विश्व रूप के दर्शन होने लगे। अर्जुन ने कहा भी कि हे भगवान, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवताओं को देख रहा हूँ। पश्यामि देवांश तो देव देव। 11वें अध्याय का 15वां श्लोक। संजय ने भी कहा कि अर्जुन ने देवों के देव भगवान के शरीर में विश्व रूप को देखा। अपश्यत देव देवस्य शरीरे पांडवस्तदा। 11वें अध्याय का 13वां श्लोक। भगवान ने भी अपने शरीर में विश्व रूप को देखने की आज्ञा दी थी। 11वें अध्याय का 7वां श्लोक। तात्पर्य यह है कि ऐसा ऐश्वर्य में दिव्य विश्व रूप, विराट स्वरूप ना तो किसी साधन के बल से देखा जा सकता, ना मनुष्य अपनी सामर्थ्य से देख सकता, ना तत्व को जानने वाले जीवन मुक्त जिनको पुनः जन्म नहीं लेना, ऐसे महापुरुष भी अपनी ज्ञान दृष्टि से उसको न देख सकते न दिखा सकते। उसके दर्शन तो केवल भगवत कृपा से ही होते हैं। हरि ओम तत्सत।